Hello everyone, myself Dr. Suman and today's topic is sciatica। आज हम sciatica के बारे में बात करेंगे और जिन लोगों को sciatica की प्रॉब्लम है उनको sciatica के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है कि sciatica है क्या, sciatica किन कारणों से होती है एंड उसके रिस्क फैक्टर क्या हैं एंड उसके क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, तो इसके बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मेरे चैनल को वो सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया है तो, जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, चलो शुरू करते हैं sciatica के बारे में। फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा इस प्रॉब्लम के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि sciatica है क्या। sciatica क्या है? हमारी बॉडी में एक sciatic नर्व होती है जो हमारी लोअर बैक से निकलती है और हमारे बटक से होते हुए बैक ऑफ थाई एंड लेग में चली जाती है। तो ये जो नर्व है sciatic नर्व, इसमें इरिटेशन होने लगती है या इसमें कोई दबाव हो जाता है किसी कारण से, तो हमारे पेन होने लगता है। तो जो ये sciatica नाम दिया गया है, ये sciatica नाम sciatic नर्व में प्रॉब्लम की वजह से नाम दिया गया है। अब हम बात करेंगे कॉजेज ऑफ sciatica, यानी कि sciatica किन कारणों से होती है। तो 90% लोगों में जो sciatica प्रॉब्लम है वो डिस्क बल्ज एंड हर्निएटेड डिस्क की वजह से होती है। तो सबसे पहला जो कारण है वो डिस्क बल्ज एंड हर्निएटेड डिस्क है। तो इसमें क्या होता है कि हमारी जो स्पाइन होती है, स्पाइन में लंबर रीजन जो है वहाँ पे उसकी भी L4, L5, S1 जो है वहाँ से sciatic नर्व निकलती है और वहीं से L4, L5 एंड L5, S1 इसके बीच में से डिस्क है वो बल्ज हो जाती है, जो कि हमारे sciatic नर्व को कंप्रेस कर देती है। यानी कि हमारी जो sciatic नर्व है उस पर दबाव आ जाता है जिसकी वजह से sciatica हो जाता है। अब हम बात करते हैं सेकंड जो कॉज आता है वो है डिस्क डीजनरेशन। डीजनरेशन है वो जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो डीजनरेशन स्टार्ट हो जाता है, यानी कि एज है वो 45 के बाद डीजनरेशन शुरू हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि हमारे स्पाइनल जॉइंट एंड डिस्क में डीजनरेशन शुरू हो जाता है, जिससे हमारी डिस्क है वो थिन हो जाती है और वीक हो जाती है। और हम कोई भी वर्क करते हैं या कोई भी ऐसे बैक पे प्रेशर आता है, स्ट्रेन आता है, तो हमारी जो डिस्क है वो बल्ज आउट हो जाती है, बाहर की तरफ आ जाती है, जो कि हमारी sciatic नर्व है उसको कंप्रेस कर देती है। तो जिसकी वजह से sciatica हो जाता है। और क्या होता है कि हमारे जो स्पाइन में जो इंटरवर्टिब्रल जो स्पेस होता है, यानी कि जो हमारे स्पाइन में गैप होता है वो भी धीरे धीरे कम हो जाता है, जिससे हमारे बोन्स में क्या होता है कि वो गैप कम होने से फ्रिक्शन होने लगता है, तो उससे भी हमें बहुत ज़्यादा लोअर बैक में पेन होने लगता है। अब जो थर्ड कॉज आता है वो है स्पाइनल स्टेनोसिस। स्पाइनल स्टेनोसिस में क्या होता है कि हमारे स्पाइनल कैनाल होती है इस तरीके से, उस कैनाल में से नर्व्स निकलती है। तो ये जो कैनाल है वो नैरो हो जाती है। ये नैरो या तो डिस्क बल्ज की वजह से नैरो हो जाती है या फिर क्या होता है कि वहाँ पे ओस्टियोफाइट्स जमा हो जाते हैं उसकी वजह से, और वो नैरो होने की वजह से नर्व्स है वो कंप्रेस हो जाती है और हमें sciatica होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब जो फोर्थ कॉज आता है वो है पीरिफॉर्मिस सिंड्रोम। पीरिफॉर्मिस सिंड्रोम में क्या होता है कि हमारे स्पाइन में एक मसल होती है पीरिफॉर्मिस मसल, जो कि हमारे लोअर स्पाइन से निकलती है एंड हमारे अपर थाई में जाके इंसर्ट हो जाती है। उस मसल में क्या होता है कि स्पाज़म आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है और वो मसल है वो टाइट हो जाती है। तो उसके पास से क्या है कि sciatic नर्व निकलती है। sciatic जब वो मसल है वो स्वेलिंग कर जाएगी और मोटी हो जाएगी, टाइट हो जाएगी, तो वो क्या करती है कि वो sciatic नर्व को इस तरीके से कंप्रेस कर देती है और जिससे sciatica होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब आता है फिफ्थ कॉज स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस। इसमें क्या होता है कि
एक वर्टिब्रा दूसरे से आगे की तरफ इस तरीके से स्लिप कर जाती है, इस तरीके से स्लिप कर जाती है। ओके, तो ये जब स्लिप करती है तो ये sciatic नर्व को कंप्रेस कर देती है और sciatica होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हम बात करेंगे क्या क्या सिम्टम्स आते हैं sciatica में। तो सिम्टम्स जब पेशेंट आता है तो क्या क्या कंप्लेन करता है, तो ये है कि बैक में पेन है और बैक से बटक्स में भी पेन हो रहा है, पूरे लेग में जा रहा है पेन है वो बर्निंग और शूटिंग टाइप का पेन हो रहा है। एंड क्या होता है कि नमनेस फीलिंग होती है, जैसे कि ऐसा लग रहा है कि पैर सो गया है। एंड टिंगलिंग सेंसेशन होता है, जैसे कोई पैर में सुइयाँ चुभ रही हो, इस तरीके की फीलिंग होती है। जिन लोगों को sciatica की प्रॉब्लम है उन लोगों को क्या होता है कि सिटिंग में बहुत ज़्यादा पेन होता है, और क्या होता है कि वीकनेस आने लगती है लेग्स में और उनको चलने में डिफ़िकल्टी होने लगती है, और उन लोगों को कांस्टेंट पेन रहता है एक साइड में। अब हम बात करेंगे रिस्क फैक्टर के बारे में कि क्या क्या रिस्क फैक्टर हैं sciatica के। तो सबसे पहले जो आता है वो एज। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे डीजनरेशन स्टार्ट हो जाता है। हमारे स्पाइनल जॉइंट और डिस्क है जो वो वीक हो जाती है, और जब वो वीक हो जाती है तो हमारे जो डिस्क है वो बाहर की तरफ स्लिप हो जाती है और sciatic नर्व को कंप्रेस कर देती है, जिससे sciatica होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब जो सेकंड जो बात आती है वो ओबेसिटी, यानी कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा वेट है तो उससे क्या होता है कि हमारे स्पाइन पे स्ट्रेस आता है, और जिसके कारण हमारी जो डिस्क है उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है, जिसके कारण ये प्रॉब्लम होने की ज़्यादा रिस्क हो जाते हैं। अगर आप हैवी वेट लिफ्ट करते हैं तो भी आपको sciatica की प्रॉब्लम हो सकती है। एंड आपका लाइफस्टाइल अगर सिडेंट्री है, सिडेंट्री होने से हमारी जो कोर मसल्स है वो वीक हो जाती है, उसकी वजह से भी हमें ये प्रॉब्लम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपको प्रीवियस कोई इंजरी हुई है स्पाइन में तो भी आपको sciatica होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप वॉचिंग।